Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the lecture number 26 of GOC, General Organic Chemistry, a very important segment of this channel. Okay, it is a very precious material or very valuable material available on this channel. So this is जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इससे पहले हम इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनको आप देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट. ओके, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल. ठीक है. दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. ओके, सो दिस इज नंबर 4 कार्बीन. ठीक है. कार्बीन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ intermediate. So let's begin the journey with carbene. ठीक है. How is carbene formed? ठीक है. कार्बीन क्या होता है और कार्बीन कैसे फॉर्म होता है. ठीक है. देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये आपका कार्बन है. कार्बन जो है अगर 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो हमें पता है कि 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. कार्बन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है एंड आउट ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल जो है इसने 2 बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया है. ठीक है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लीजिए अगर ये हाइड्रोजन है तो ये इनको हम बोलते हैं बॉन्डेड. दे आर कॉल्ड बॉन्डेड. और ये जो इसका है ये है नॉन बॉन्डेड. दिस इज नॉन बॉन्डेड. एक है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट कार्बीन. क्या बोलते हैं इसको हम? बाईवेलेंट कार्बीन. और इसमें इसके पास टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस 6 में से 4 तो हैं इसके बॉन्ड पेयर की फॉर्म में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, BE लिख दीजिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 2 जो हैं वो हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अगर इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसने और 2 यहाँ पर ये है, टोटल 3 है तो sp2 हो जाएगा. ठीक है. लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात जनरली हम नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसी से कार्बीन बनता है और इसके अलावा डाइक्लोरोकार्बीन कैसे बनेगा? सिंपल सा है. ये कार्बन जो है अगर 2 क्लोराइन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं. ठीक है. अगर पूछा जाए कि ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए कुछ मेथड्स हैं इसके बनाने के लिए. ठीक है. पहला मेथड है बाय हीटिंग डाईएजोमेथेन. डाईएजोमेथेन ये होता है आपका डाईएजोमेथेन. जब इस डाईएजोमेथेन को हीट करते हैं, डाईएजोमेथेन को जब हीट करते हैं तो गर्म करने पर, हीट करने पर ये क्या करता है, आपके 2 हाइड्रोजन ऐसे छोड़ जाता है, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है. ठीक है. और इस कार्बन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोमेथेन. सेकेंड मेथड जो हम बना सकते हैं वो है कीटीन से. जब कीटीन को हीट किया जाता है, ये कीटीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. जब आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको CH2 का फॉर्मेशन मिलता है. ठीक है. इसको भी हम कार्बीन ही बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक और मेथड है इसका जो है उसमें आपको डाईआयोडोमीथेन को हीट किया जाता है या उसकी रिएक्शन कराते हैं हम. डाईआयोडोमीथेन की रिएक्शन जब आप जिंक के साथ कराते हो तो यहाँ पर भी आपको ये कार्बीन मिलता है. ठीक है. अब डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो कैसे बनती है? एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है RTR, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं राइमर टीमान रिएक्शन, RTR. उसके अंदर बनता है. कैसे बनता है? उसमें क्लोरोफॉर्म जो होता है उस क्लोरोफॉर्म को हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं. क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ में रिएक्शन होती है. उस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर बनता है एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट और इस इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है. RTR राइमर टीमान
या रीमर-टीमान रिएक्शन में। ये रिएक्शन जो है सेम जो डाइक्लोरोकार्बिन है, सेम डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो आपका कार्बाइल एमाइन जो रिएक्शन होता है प्राइमरी एमाइंस के लिए, उसमें भी ऐसा ही बनता है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन उसमें भी सेम ऐसा ही बनता है। ठीक है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में भी सेम थिंग इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये होता है कार्बिन। अब देखिए कार्बिन जो होता है वो दो टाइप की रिएक्शंस देता है। कार्बन की जो रिएक्शंस होती है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बिन, इंसर्शन ऑफ कार्बिन। कार्बिन का अंदर एंट्री कराने के लिए हम कैसे करते हैं, इंसर्शन ऑफ कार्बिन। एंड सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ कार्बिन। एडिशन का मतलब योग होना, जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बिन, एडिशन ऑफ कार्बिन, एडिशन ऑफ कार्बिन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ कार्बिन कैसे होता है ये हम देखते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है और उस एग्जांपल में हमें इंसर्शन कराना है। कैसे होता है देखिए, फॉर एग्जांपल ये है आपका CH3CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस बॉन्ड के अंदर हमें क्या करना है, CH2 का इंसर्शन कराना है, CH2 का इंसर्शन कराना है। आप चाहो तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये जो कार्बिन है, कार्बिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने एक डिफरेंट इंक से शो किया है। ठीक है, क्या होगा इस वाले बॉन्ड में, देखिए इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जब हाफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसको हम सेमी या हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला जो है उसको हम यहाँ से ऐसा शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम CH3CH2 और इसके बाद में ये जो है यहाँ पर आ जाता है आपका CH2 और यहाँ पर है H। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहले वाला है ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो आ गया यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और ऐसा ही इस साइड में भी होगा ऐसा, एक यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्शन ऑफ कार्बिन होता है, इंसर्शन ऑफ कार्बिन होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एल्केन में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एल्केन में ही हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हो। करेक्ट, ऐसा ऑक्सीजन वाले केस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में। तो एग्जांपल देखिए सेकंड, जैसे आपके पास है CH3CH2O और यहाँ पर है H। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स ये बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन तो होंगे। यहाँ पर आप चाहते हैं इंसर्शन किसका, कार्बिन का इंसर्शन करना चाहते हैं आप। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, सेम वही तरीका होगा, हाफ एडेड एरो एक बार यहाँ पर और हाफ एडेड एरो एक यहाँ पर। ठीक है, और बीच में इसको एंट्री करा देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा CH3CH2O और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा एक O और फिर यहाँ पर CH2 एंड देन H। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, और जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी आप यहाँ पर ऐसा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द इंसर्शन, दिस इज़ कॉल्ड द इंसर्शन। ठीक है, डिफरेंट इंक के साथ में यहाँ पर ये इंसर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, अब इसमें और भी है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए उनकी बातें फिर कभी करेंगे। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन, एडिशन ऑफ कार्बिन, इसके वाला एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ कार्बिन, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, नंबर इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक एल्कीन है, ये फर्स्ट एल्कीन है और इस एल्कीन में हमें क्या करना है, इंसर्शन करना है किसका, कार्बिन का। ठीक है, देखिए ये बॉन्ड जो ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये ब्रेक किया। अब
यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो आया है इस कार्बन पे, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो नीचे वाले ने इसके साथ में यहाँ पर बॉन्ड बनाया सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाले ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, नया स्ट्रक्चर जो बनता है, अब क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। यहाँ पर क्या बच गया? आप CH2 और यहाँ पर आ गया आपका CH2। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? इट्स ए साइक्लिक कंपाउंड, इट्स ए साइक्लिक कंपाउंड। और ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है साइक्लो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रीफिक्स? साइक्लो। ठीक है, तो इससे ये फॉर्म होता है। करेक्ट। अगर हम इसको एक और एग्जांपल से देखें तो देखिए, जैसे हमारे पास में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पहला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इसको आप दे देते हैं एक कार्बिन। ठीक है, इसको एक कार्बिन दे देते हैं। इस कार्बिन के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, इनके साथ पेयरिंग करते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे? देखिए CH डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड तो यहाँ बन गया CH2 ऐसा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और चांस है, एक चांस और है, तो इसका मतलब एक बार और यहाँ पर एडिशन होगा कार्बिन का। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले के पास यहाँ पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। तो यहाँ पर भी क्या बना लेगा? ये बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद में जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, CH2, चलिए इसको मैं CH ही बना देता हूँ। ये CH है, ये CH है, एक नीचे की तरफ CH2 है और एक ऊपर की तरफ CH2 है। ये तो पहली बार देखा है ऐसा? नहीं, इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें 2 रिंग है, 2 साइक्लिक रिंग बन रही है। तो जो इसमें 2 साइक्लिक रिंग होती है उनको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। ये याद है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बाईसाइक्लो। और इसका जो नाम होगा बाईसाइक्लो में, इसका नाम क्या होगा आगे? 1 0 एंड टोटल कार्बन ऑफ 4। ठीक है, सो इट्स बिकम्स ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ठीक है, ये था आपका कार्बिन और कार्बिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए कार्बिन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बिन, यस, टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन के टाइप्स देखिए, कार्बिन के 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। डबलेट की बात नहीं करनी है। ठीक है, क्यों नहीं करनी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंगलेट कार्बिन एंड डबलेट कार्बिन क्या होता है? देखिए, ऐसा कार्बिन जिसमें 2 जो बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा कार्बिन जिसमें 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में, कार्बन का ऑर्बिटल होगा ऑफ कोर्स, कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन जो होती है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है, sp2 क्यों होता है? बिकॉज हियर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दिस सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है एज ए लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 3 हो गया। जब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दैट इन दैट केस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, अब देखिए इसकी शेप कैसी होती है? एंगुलर या वी शेप। क्यों होता है ऐसा? आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लोन पेयर में जो रिपल्शन होता है वो ग्रेटेस्ट होता है विद रेस्पेक्ट टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ग्रेटर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड
यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी कुछ बन जाती है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एज ए लोन पेयर। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर शेप या वी शेप। ये जो स्ट्रक्चर ऐसी बनती है इसको हम ज्योमेट्री को हम वी शेप ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट में क्या होता है, एक ऐसा कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, एक ऐसा कार्बिन जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर तो हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और ऑपोजिट स्पिन की बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब एक ही ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कैसा भी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। इस केस में यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 1 बॉन्ड पेयर यहाँ है, 1 बॉन्ड पेयर यहाँ है, टोटल 2 बॉन्ड पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर के लिए हमने यहाँ पर बात की sp हाइब्रिडाइजेशन की, और इसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट जो दोनों है इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग इसको रिप्लाई कर पाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कार्बिन इज मोर स्टेबल, which of the carbene is more stable and why, कारण भी बताना आपको, ठीक है। सो ये था इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पर ज़रूर कोई रिपल्शन का रोल होगा, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 2-3 बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक आता है रिपल्शन, रिपल्शन स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है नंबर 5, दैट इज़ नंबर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात करें हम, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो नंबर 5 जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्रीन, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रीन, ठीक है, NITRIENE, नाइट्रीन, दैट इज़ एक रिएक्टेंट, दैट इज़ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। देखिए नाइट्रीन जो होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रीन जो होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 बॉन्डेड होते हैं, 2 बॉन्डेड और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे बनेगा भाई ये है आपका नाइट्रोजन, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक बॉन्ड बनाएगा और इस एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑफ कोर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में, नॉन बॉन्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट है। आपसे पूछिए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने बॉन्डेड हैं, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, तो ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट टाइप की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट टाइप की होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना ही याद रख लीजिए कि ये भी सिंगलेट टाइप की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट टाइप की होती है, ठीक है, ट्रिपलेट। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बनती है, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। डिग्रेडेशन भी बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो आप। हॉफमान या हॉफमैन जो भी आप बोलना चाहें, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनती है उसको नाइट्रीन बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट बनती है उसका क्या नाम होता है, ये होता है उसका नाम या स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन, ठीक है, एसाइल नाइट्रीन।
ठीक है, ये था एक इंटरमीडिएट का टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कभी कभी कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रीएजेंट एंड टाइप्स। रीएजेंट एंड टाइप्स। रीएजेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीएजेंट? देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट दो तो कम से कम होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जो दो रिएक्टेंट होंगे उनमें से एक रिएक्टेंट होगा आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट होगा एक तो, और एक और सब्सटेंस होगा, और जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको ही हम रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, ये हो सकता है कि आपको ये सब रिएक्शन करके आपको पहले एक इंटरमीडिएट दे सकता है, और इंटरमीडिएट नहीं तो ये आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दे सकता है, और फिर आपका प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकता है। बट हमारा ये पर्पस नहीं है यहाँ पे। फ़िलहाल हम बात करना चाहते हैं इसकी रीएजेंट। ठीक है, ये होता है रीएजेंट के बारे में। अब रीएजेंट के टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीएजेंट। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो दूसरा रिएजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। फाइल वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है लविंग, अफेक्शन। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड जो है इसमें भी यहाँ पर फाइल का मतलब क्या होगा? लविंग होगा। और न्यूक्लियो मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस के जैसा, या न्यूक्लियस के सेम जैसा चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन के जैसा वाला, या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम कैसा मानते हैं? नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होती है, रिएजेंट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनको हम E+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हम न्यूक्लियो पे माइनस लिख के ऐसा शो करते हैं। ठीक है, दोज स्पीसीज विच आर नेगेटिव चार्ज लविंग या इलेक्ट्रॉन लविंग, दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दिस इज ए ग्रेट लिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज जो होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है बिकॉज क्लास 11th में ये सिलेबस में है। ठीक है, CBSE जो आपका है NCERT का जो साइंस टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री का, उसमें ये गिवन है, दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर इट्स डेफिनेशन ऑल्सो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, लविंग, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा? अगर ये न्यूक्लियस के ऊपर लविंग कर रहा है यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड या इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट। क्या डेफिनेशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं दोनों में। एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं सभी एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आप लोगों को, सो देट आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लें। ठीक है, पहला है, फर्स्ट कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Cl+, Br+, NO2+, नाइट्राइट जिसको हम बोलते हैं, NO+, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, देन CH3+, पॉजिटिव चार्ज, देन CH3C डबल बॉन्ड O+। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है
सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट CH3 CH देन CH3, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोफाइल देन H+। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ positive electrophiles. Next example, next category of example is neutral electrophile. Neutral electrophile, electrophile को मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो आप लोग भी पूरा लिखिए। एग्जाम्पल्स देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रो इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, PF5 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी लेवाइस एसिड्स, लेवाइस एसिड्स, क्योंकि लेवाइस एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज वाई। सो हियर एग्जांपल इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन इट इज बोरॉन पेंटाफ्लोराइड, देन SnCl2, all are example of Lewis acids. Then zinc chloride ZnCl2, then FeCl3. Next example CH3 free radical, next CH2 जो अभी हमने डिस्कस किया था कार्बिन, नेक्स्ट डाइक्लोरोकार्बिन। So these are some examples of इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की बात कर लेते हैं पहले तो। ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल OH-, सेकेंड एग्जाम्पल CH3O-, नेक्स्ट एग्जाम्पल NH2-, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3-, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH-, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C-, नेक्स्ट एग्जाम्पल RO-। नेक्स्ट न्यूट्रल, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल्स इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वाटर, नेक्स्ट मीथेनॉल, नेक्स्ट NH3, नेक्स्ट CH3NH2, नेक्स्ट ROR that is ether, next H2S, next CH3SH थायोईथर्स जिसको हम बोलते हैं CH3SH, ठीक है। सो these are certain examples of न्यूक्लियोफाइल। कौन से वाले? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये जितने भी जो एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल वाले, उनमें सभी में जो आपका सेंट्रल एटम है या एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, इनका यूज़ क्या होगा? इनका यूज़ हम करेंगे जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे देन वी विल बी यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द एंड फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स। अब एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए जो आपके सिलेबस में है, और उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप की हो सकती है वो आपके सिलेबस में है। तो देखिए, फर्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है वो है एडिशन रिएक्शन को मैं शॉर्ट में आरएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिए पूरा फुल फॉर्म, एडिशन रिएक्शन। एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 10th
एडिशन रिएक्शन भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप लोगों ने क्लास 10th में डिस्कस किया होगा ज़रूर। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन। ये ज़रूर हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, एलिमिनेशन, लेकिन ये भी वहाँ था। एलिमिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल आपको वहाँ पर गिवन था। और लास्ट है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये हो सकता है आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन रिएक्शन की फॉर्म में इसका क्या यूज होता है वो आगे की बातें हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इनका सब डिवीज़न किया जाए तो इन दोनों रिएक्शंस के कुछ सब डिवीज़न भी हैं, ठीक है। एडिशन जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका ये फेवरेट रिएक्शन है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो आपके वो जो है आपके क्या बोलते हैं इनको, एल्किन्स और एल्काइंस जो होते हैं उनकी फेवरेट रिएक्शन है या उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन आता है इसी में, थर्ड वाला, थर्ड कैटेगरी का एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। फिर इसके भी 3 टाइप होंगे ऐसे ही, सब्स्टिट्यूशन के भी। फ्री रेडिकल एडिशन तो ये होता है एल्केन का, ये किसका होता है, फ्री रेडिकल एडिशन एल्केन का। और EAR जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये होता है एल्कीन एंड एल्काइन का। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी 3 टाइप्स होंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है ESR। ESR जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, दैट यू नीड टू prepare it by heart, ठीक है। इनमें it may be asked and it has been asked in many exams before, ठीक है। तो टाइप्स क्या क्या हो गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स का। इसके अलावा अल्कोहल का भी होता है ये रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सबका होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कुछ अलग टाइप की रिएक्शन है जिनके बारे में हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ख़त्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एल्केन से, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, रिएक्शंस जहाँ पे स्टार्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये था आपका सब्सिडियरी, बट वैसे देखा जाए तो ये फाउंडेशन है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। अगर किसी बिल्डिंग को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग, तो उसके लिए आपका जो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर अच्छी फाउंडेशन होगी तो बिल्डिंग भी लॉन्ग लाइफ चलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एल्केन के बारे में, एल्केन की पूरी रिएक्शंस, एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, each and every point about alkane we will be discussing in the next lecture. So right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.